नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। प्राइवेट बैंकों की तुलना में पब्लिक सेक्टर बैंकों में रेट ट्रांसमिशन की दर ऊंची है। आरबीआई के बुलेटिन के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंकों में लेंडिंग रेट प्राइवेट बैंकों की तुलना में कम है, जबकि डिपॉजिट रेट ऊंचे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकारी बैंकों में ग्राहकों को जमा पर अधिक ब्याज मिल रहा है और कर्ज के लिए कम ब्याज दर का भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं प्राइवेट बैंकों में जमा दर पर ब्याज कम है, जबकि लोन की ब्याज दर ऊंची रखी गई है। प्रतिकूल मौसम के कारण महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल के बुलेटिन में यह आशंका जताई है। आरबीआई का कहना यह है कि वैश्विक स्तर पर लंबे समय से जारी तनावपूर्ण स्थिति से कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी रह सकती है। केंद्रीय बैंक ने महंगाई के मोर्चे पर चिंताओं का हवाला देते हुए फरवरी 2023 से प्रमुख नीतिगत दरों को 6.5% पर बनाए रखा है। आरबीआई ने कहा कि ब्याज दर में कमी को लेकर जो संभावनाएं थीं वो कमजोर पड़ रही हैं। ऐसे में सस्ती ब्याज दरों के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर चलने वाले मालवाहक जहाजों का किराया और बीमा प्रीमियम और ज्यादा बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। सबसे ज्यादा खतरा पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जाने वाले जहाजों पर है। बढ़ते तनाव के कारण ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि लाल सागर से होकर जाने वाले जहाजों का किराया $100 प्रति कंटेनर तक पहुंच सकता है। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम भी 0.5% से बढ़कर 0.75 और 1% तक हो गया है। कमजोर वैश्विक रुख और व्यापारियों की मुनाफा वसूली से सोने में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 1450 रुपए की गिरावट के साथ 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 2300 रुपए गिर करके 83,500 रुपए प्रति किलो तक रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2310 प्रति औंस पर और चांदी $26.80 प्रति औंस पर रही। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और अमेरिका में नीतिगत दर लंबे समय तक ऊंची बनी रहने के संकेतों के बीच सोने की मांग में कमी आई है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में गिरावट लगातार जारी है। वोडाफोन आइडिया का शेयर मंगलवार को लगभग 12% चढ़ गया। इससे एक दिन पहले कंपनी ने देश के सबसे बड़े एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। कंपनी का शेयर बीएसई में 11.64% उछल करके 14.3 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ। एनएसई में कंपनी का शेयर 11.24% चढ़कर 14.35 रुपए प्रति शेयर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप भी 7,517 करोड़ रुपए बढ़ करके 72,122 करोड़ रुपए हो गया। मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। विश्लेषकों का मानना है कि भू राजनीतिक तनाव के बीच बढ़ती तेल कीमतों और विदेशी निवेशकों की निकासी से निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा है। बीएसई सेंसेक्स ऊंचे स्तर पर मुनाफा वसूली के बाद भी 90 अंक बढ़कर के 73,738 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 411 अंक उछल करके 74,059 पर पहुंच गया था। एनएसई निफ्टी भी अपने शुरुआती लाभ को काफी हद तक गंवाने के बाद 31 अंक बढ़कर के 22,368 अंक पर बंद हुआ। चालू वित्त वर्ष के दौरान घरों की मांग और कीमत में नरमी आने की संभावना है। इस दौरान घरों की बिक्री में 8 से 10% और कीमत में लगभग 5% की सालाना वृद्धि होने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक बीते वित्त वर्ष में घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 25% से अधिक और कीमतों में 22% से अधिक की वृद्धि हुई थी। इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि तुलनात्मक आधार पर प्रभाव और बड़ी मात्रा में नई परियोजनाएं शुरू होने के कारण चालू वित्त वर्ष में कीमतों में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि टियर 2 और टियर 3 शहरों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। ओटीपी से होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एसबीआई कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिलकर एक टीम का गठन किया है। सरकार एक ऐसे समाधान का परीक्षण कर रही है जिससे कि बैंकों को ग्राहक के पंजीकृत पते के साथ साथ जियो लोकेशन और ओटीपी कहां वितरित किया जा रहा है उसे ट्रैक करने की अनुमति मिल जाएगी। दोनों स्थानों के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर ग्राहक को संभावित फिशिंग के हमले के बारे में अलर्ट किया जा सकेगा। हवाई यात्रा करने वालों के लिए अब एक अच्छी खबर आ रही है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइन को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उड़ान के दौरान 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों में से कम एक के साथ सीट दी जाए। बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए थे जहां 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उड़ान के दौरान उनके माता पिता या अभिभावकों से दूर सीट दी गई थी। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइन कंपनियों को ये पक्का करना चाहिए कि 12 साल तक के बच्चों को उसी पीएनआर पर यात्रा कर रहे उनके माता पिता या अभिभावकों में से एक के साथ सीट आवंटित की जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए।
डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को कुछ अतिरिक्त सेवाओं पर फीस लेने की मंजूरी भी दी है। इसमें जीरो बैगेज, प्रेफरेंशियल सिटिंग, मील्स, ड्रिंक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाना आदि शामिल है। तमाम प्रयासों के बावजूद ताइवान की चिप कंपनियां भारत में निवेश को लेकर के गंभीर नहीं हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि भारत का बोझिल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, अनुभवी इंजीनियर्स की कमी, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के इंपोर्ट पर ऊंचे शुल्क और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ताइवान की चिप कंपनियों को भारत में निवेश शुरू करने से रोक रहे हैं। वू ने कहा कि भारत को ताइवान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पर फोकस करना चाहिए, जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में कंपनियों को भारत में कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल को आसानी से आयात करने की अनुमति देगा। मजबूत गाड़ियां बनाने के लिए मशहूर महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोलेरो न्यू मॉडल को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा के मामले में ग्लोबल एनसीपी से 1 स्टार रेटिंग मिली है। वहीं होंडा की अमेज कार को परीक्षणों के दौरान एडल्ट श्रेणी में 2 स्टार मिले हैं, लेकिन बच्चों की श्रेणी में इसे 0 स्टार दिया गया है। किया कॉरेंस ने सुरक्षा रेटिंग में प्रभावी प्रदर्शन किया है। किया कॉरेंस को एडल्ट श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग मिली है। बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से इसने पूरे 5 स्टार हासिल किए हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी लोगों से विदा लेने का। मुलाकात होगी आपसे कल। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है, तो सीधे आप अपने एक्सपर्ट से कहीं भी कभी भी आप सवाल पूछ सकते हैं, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और अब मुझको इजाजत दीजिए। मनी9 के साथ बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।